आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। बहुत हो गई हिंसा, अब हमें शांति चाहिए। हमें हमारे पुराने दिन लौटा दीजिए, जहां कोई हिंसा ना हो, कोई सड़कों को ना तोड़े और न ही कोई स्कूल की इमारतों को ध्वस्त करे, न ही कोई निर्दोषों पर गोलियां चलाए। ये कहना था छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सल हिंसा के पीड़ित केदारनाथ कश्यप का। कोंडागांव जिले के मर्दापाल निवासी केदारनाथ कश्यप के सामने ही नक्सलियों ने उनके भाई को पुलिस का मुखबिर समझकर गोलियों से भून डाला था। इस हमले में एक गोली उनकी जांग के बीचों बीच होकर निकली थी। कश्यप छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में नक्सली हिंसा के उन पीड़ितों में शामिल थे जो बस्तर शांति समिति के बैनर तले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम में अपनी व्यथा सुनाने राजधानी दिल्ली आए हुए थे। इन पीड़ितों ने सरकार से गुहार लगाई कि वो उन्हें उनका बस्तर लौटा दे, जो कभी शांति, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था। दंतेवाड़ा के बुदकापाल के किसान 50 वर्षीय मांडवी नंदा कभी अपने परिवार का सहारा थे, लेकिन अब उन्हें लगता है कि वो परिवार पर खुद एक बोझ बन गए हैं। नंदा बताते हैं कि जब वो 39 वर्ष के थे, तब वो नक्सलियों की ओर से बिछाई गई एक आईईडी विस्फोट की चपेट में आ गए थे और नक्सलियों ने उन्हें मृत मान लिया था। उन्होंने बताया कि उनकी जान तो बच गई, लेकिन इस विस्फोट में उन्होंने अपनी दोनों आंखें गंवा दी है। अपनी आप बीती सुनाते सुनाते भावुक होकर नंदा ने कहा कि इस जीवन से तो मौत ही भली है। भगवान से यही कहूंगा कि ऐसा जीवन किसी को ना दे। हर एक काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। आंखें होती तो कम से कम कुछ तो करता। बस्तर संभाग के अंतर्गत बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर और बीजापुर जिले आते हैं। इनमें से दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और कांकेर जिले नक्सली समस्या से सबसे अधिक प्रभावित है। कांकेर के कलारपुरा के दयालू राम उस घटना को याद कर रो पड़ते हैं जब 2018 की सुबह वर्दी और बंदूकधारी नक्सलियों ने उनके सामने उनके एक बेटे की गर्दन काट डाली थी। इस हमले में खुद दयालू राम भी बुरी तरह से चोटिल होकर बेसुध हो गए थे और उन्हें मरा हुआ समझकर नक्सली चले गए थे। वो बताते हैं कि मैं इतना असहाय था कि अपने बेटे की अंत्येष्टि तक में शामिल नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि ये किसी के साथ ना हो। हम अपनी यही पीड़ा लेकर दिल्ली आए हैं। हमारी सहायता करें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये ना झेलना पड़े। नक्सलवाद जड़ से खत्म होना चाहिए और बस्तर पहले जैसा था वैसा चाहिए। बस्तर में नक्सली हिंसा के इन पीड़ितों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी और उन्हें अपनी व्यथा से अवगत कराया। मुलाकात के बाद शाह ने नक्सलियों से हिंसा छोड़ने और अपने हथियार डालकर आत्मसमर्पण करने की अपील के साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनके खिलाफ व्यापक अभियान शुरू किया जाएगा। पीड़ितों को अपने आवास पर संबोधित करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि 31 मार्च 2026 तक माओवाद को समाप्त कर दिया जाएगा। पीड़ितों ने दिल्ली आने से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से भी मुलाकात की थी और उन्होंने उन्हें आश्वासन भी दिया था कि केंद्र के साथ मिलकर बस्तर को जल्द ही नक्सल मुक्त बना दिया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक 2001 और 2024 के बीच बस्तर क्षेत्र में नक्सली हिंसा की घटनाओं में सुरक्षा कर्मियों की तुलना में नागरिक अधिक संख्या में मारे गए हैं। माओवादियों द्वारा मारे गए 1851 लोगों में से 1623 आम नागरिक थे।
आपको बता दें कि बस्तर संभाग घने जंगलों में लगभग 39,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके बड़े हिस्से में नक्सलियों का प्रभाव है। जानकारी के मुताबिक नक्सली इस इलाके को सुरक्षित पनाहगाह मानते हैं क्योंकि ये अन्य राज्यों से सटा हुआ है। नक्सली यहाँ वारदात को अंजाम देकर दूसरे राज्यों में भाग जाते हैं। दिल्ली पहुंचे उनकी तरह तकरीबन 50 ऐसे पीड़ित भी सभागार में मौजूद थे, जिनमें से किसी ने नक्सली हिंसा में अपनी दोनों आंखें गंवा दी थी तो किसी की एक आंख नहीं है। कुछ ऐसे भी मिले जिनकी दोनों आंखें हैं लेकिन रोशनी नाम मात्र है। इतना ही नहीं, इन पीड़ितों में कुछ ऐसे भी मिले जिनकी एक टांग नहीं थी तो कोई जिंदगी भर के लिए अपाहिज बन चुका है। इनमें से किसी ने अपना बेटा खो दिया है तो किसी ने अपना भाई। इनमें से अधिकांश की ये स्थिति आईईडी की चपेट में आने से हुई है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में नक्सलियों द्वारा बिछाए गए आईडी विस्फोटों की अगर बात की जाए तो एक साल में बस्तर में 79 आईडी विस्फोट की घटनाएं हो चुकी है, जिनमें कई जवान शहीद हो गए हैं, जिनमें से कई आम नागरिक जिसमें बच्चे, महिलाएं और वृद्ध भी शामिल हैं, जो कि नक्सलियों के इस आईडी की चपेट में आकर मारे गए। नक्सलियों का ये ताज़ा तरीका जिसमें आईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, आम नागरिकों के लिए भी खतरे की घंटी बन चुका है। बस्तर के विभिन्न इलाकों में नक्सली आईडी विस्फोटों को अक्सर गांवों, खेतों और सड़कों पर लगा रहे हैं। इनमें कई मासूम बच्चे और मवेशी भी इनकी चपेट में आ गए हैं, जो इन विस्फोटों के कारण घायल हो जाते हैं या फिर अपनी जान गंवा देते हैं। 2024 की शुरुआत में अब तक सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने करीब 80 आईडी बरामद करके उन्हें निष्क्रिय किया है। सुकमा एसपी किरण चौहान ने बताया कि नक्सली अक्सर इन विस्फोटों को खेतों, मेड़ों और सड़कों पर लगाते हैं, जिनमें बच्चे, महिलाएं और मवेशी बड़ी संख्या में शिकार हो रहे हैं। उन्होंने नक्सलियों से अपील की है कि ऐसे कृत्य बंद करें, क्योंकि इन विस्फोटों से न केवल सुरक्षा कर्मियों का नुकसान हो रहा है बल्कि मासूम नागरिकों की भी जान जा रही है। जिला सुकमा में जो माओवादी संगठन है उनके द्वारा लगातार आईडी का उपयोग किया जा रहा है। आईडी प्रेशर आईडी और कमांड आईडी के स्वरूप के हो सकते हैं और इसमें मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस है और जो आम नागरिक है उनको काफी खतरा रहता है। इस साल लगभग 79 आईडी को बरामद करके उनको निष्क्रिय किया गया है। इसकी वजह से जवानों की और आम नागरिकों की जो जान है उसको हम बचा पाए हैं। इसके अलावा फिर भी मतलब बीच बीच में आईडी ब्लास्ट होने से सुकमा जिले में 2 जवान शहीद हो गए थे जुलाई के महीने में और 2-3 जवान घायल भी हुए हैं और उनका उपचार भी किया जा रहा है। मैं माओवादियों को यही यहाँ से संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे आईडी वगैरह है इसमें आम नागरिकों की काफी हानि हो रही है और वो उसका इस्तेमाल ना करें। नक्सली अक्सर अपनी लड़ाई को आम लोगों के लिए बताते हैं, लेकिन इन आईडी विस्फोटों में आम नागरिकों की जान जाना इस दावे पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। नक्सलियों का उद्देश्य केवल सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाना होता है, लेकिन इस विस्फोटों में नागरिक बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि सुरक्षा बल स्थिति को काबू करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। बीते सालों में बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा कर्मियों ने कई बड़े ऑपरेशन में नक्सलियों को घेरकर भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की है। फिर भी नक्सली कुछ क्षेत्रों में अपना प्रभाव बनाए हुए हैं, जो आम नागरिकों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है।
बस्तर जो बारूद से बिछा हुआ है, जहां सड़क से लेकर खेत खलियान से लेकर और चाहे वो आम लोगों के घरों के सामने तक जहां पे नक्सलियों द्वारा लगाए आईडी बिछे रहते हैं, उन आईडी में ना जाने कितने मासूम बच्चे आ गए हैं, ना जाने कितने ग्रामीण उसकी चपेट में आ गए, ना जाने कितनों की जिंदगी जो है वो अपाहिज जिंदगी गुजार रहे हैं। कई सड़क जो है नक्सलियों ने आईडी से उड़ा दिया है, न जाने कितने मवेशी उन आईडी के चपेट में आ गए हैं, जहां पे जवानों को एक कैंप स्थापित करने के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वहीं बारूद से गुजर कर वो जो है विकास ग्रामीणों तक पहुंचाने का काम हमारे जवान कर रहे हैं। इस साल भर में नक्सलियों द्वारा लगाए 80 करीबन आईडी को जवानों ने बरामद करके निष्क्रिय किया। वहीं पे कई आईडी ऐसे बिछाए हुए हैं नक्सली, जहां पे उसके चपेट में आने से कई जो है अंदर हाथ से हो चुके, कई जवान उसकी चपेट में आ चुके हैं, जो ग्रामीण भी उसकी चपेट में आ गए हैं। इसी बारूद के साये में बस्तर न जाने और कितने दिन गुजारेगा। फारूक अली, सुकमा, इंडिया टाउन न्यूज। सुरक्षा कर्मियों से नक्सली इलाकों में अधिक चौकसी रखने और विस्फोटक सामग्री को निष्क्रिय करने के लिए कड़ी कार्रवाई की उम्मीद है। साथ ही नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे इस तरह के विस्फोटकों की मौजूदगी के बारे में सुरक्षा बलों को सूचित करें, ताकि जान माल का नुकसान कम किया जा सके। बस्तर के मासूम नागरिकों, जिनका कोई दोष नहीं है, उनकी जान बचाने और क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों की कार्रवाई और प्रशासनिक प्रयासों की जरूरत है। साथ ही इस हिंसा से जूझ रहे बस्तर के लोग अब सरकार से एक साफ और शांतिपूर्ण भविष्य की उम्मीद कर रहे हैं, जहां उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और नक्सलियों की दहशत का खात्मा हो। ये खबर हमें भेजी है सुकमा से हमारे संवाददाता फारूक अली ने। मेरा नाम है सिमरन और आप देख रहे थे इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।